नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही हम सभी थोड़े से सहम जाते हैं। वो है मृत्यु का भय, यानी मौत का डर। हम ओशो के एक बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन का विश्लेषण करेंगे जो इस गहरे डर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। अब देखिए, इसकी शुरुआत रामनाथ नाम के एक व्यक्ति के एक बेहद ही सच्चे और सीधे सवाल से होती है। उन्होंने कहा, और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मौत मुझे लगातार डराती है। जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ रामनाथ का डर है? बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने के साथ ये घबराहट हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं छिपी होती है। हम सभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर इस सच का सामना करते ही हैं। और इसी डर से एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल पैदा होता है। क्या मौत से बचना वाकई संभव है? क्या कोई भी इस अंतिम सत्य से भाग सकता है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी उलझन है जिसने सदियों से पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर किया है। तो आमतौर पर हम इस डर का सामना कैसे करते हैं? सच कहूं तो इसको पूरी तरह से इग्नोर करके। ओशो समझाते हैं कि हमारा जो मन है ना, वो बहुत ही चालाक होता है। ये एक बिल्कुल मध्यम से दिए की तरह काम करता है, ऐसी रोशनी जिसमें हमें सिर्फ आगे के 2-4 कदम ही दिखते हैं। और इस चक्कर में हम उस अटल सत्य को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो कभी आएगा ही नहीं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। समाज हमें किन चीजों में उलझा कर रखता है? पैसा कमाना, रुतबा बनाना, शोहरत हासिल करना। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जो हमें एक तरह की नींद में, एक बेहोशी में रखती है। खासतौर पर जवानी में हम अपनी ख्वाहिशों में इतने डूबे होते हैं कि मौत के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हम बस एक सपने से दूसरे सपने की तरफ भागते रहते हैं। और हमारे इस चालाक मन का लॉजिक तो देखिए, ये हमें लगातार क्या समझाता है कि लोग रोज मरते हैं। कल कोई मरा, आज कोई मरा, लेकिन तुम थोड़ी ना मरे। है ना कमाल का धोखा? ये मन एक बेहतरीन पर बिल्कुल बेतुका सा भ्रम पैदा करता है कि मौत हमेशा दूसरों को आती है। ये हमें मौत के खतरे से बचाकर एक झूठे भरोसे में रखता है। और इसमें सिर्फ हमारा मन शामिल नहीं है, बल्कि पूरा समाज इस डिनायल का हिस्सा है। ध्यान दीजिए, हम शमशान घाटों को हमेशा गांव या शहर के बिल्कुल बाहर बनाते हैं ताकि मौत हमारी रोज की नजरों से दूर रहे। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण इसके बिल्कुल उलट है। जरा कल्पना कीजिए, अगर शमशान घाट गांव के ठीक बीचों बीच हो तो क्या होगा? अगर दिन में 20-25 बार वहां से गुजरना पड़े तो वो रोज का एक वेकअप कॉल बन जाएगा, एक रिमाइंडर कि भैया आखिरी मंजिल तो यही है। अब ये इनकार कितना गहरा हो सकता है, इसको समझने के लिए इस स्रोत में एक बड़ी ही हैरत अंगेज और थोड़ी व्यंग्यात्मक कहानी दी गई है। एक मरते हुए कंजूस मारवाड़ी की कहानी, जो अपनी मौत के बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी और बेकार की चीज़ों से चिपका हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। ये कहानी सच में हमारी खुद की मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों का आईना है। तो होता क्या है? परिवार वाले बहुत ही महंगा इंजेक्शन लगवाकर उस व्यक्ति को आखिरी बार बोलने के लायक बनाते हैं। उन्हें लगा कि शायद वो किसी गड़े हुए खजाने का राज बताएगा। पर जानते हैं उसने आखिरी सांस लेते हुए क्या कहा? उसने कहा, सब लोग यहां मुझे क्यों देख रहे हैं? वहां देखो, वो बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है। सुनने में ये किसी कॉमेडी फिल्म का डायलॉग लगता है, लेकिन ये बात सीधे दिल पर चोट करती है। एक इंसान अपनी मौत के बिल्कुल सामने खड़ा है, पर उसको फिक्र किस चीज की है? एक चबाई जा रही झाड़ू की। तो यहां आकर सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। हम मौत से बच तो नहीं सकते, ये तो पक्का है, लेकिन हम इससे भागने के बजाय इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इस डर को एक आध्यात्मिक जागरूकता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। असल में जो समझदार है वो मौत की याद को अपने विकास का एक जबरदस्त साधन बना लेता है। इसको एक बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। गौतम बुद्ध की जागृति। हम सब जानते हैं कि उनका बचपन मौत की सच्चाई से पूरी तरह बचाकर एक सुरक्षित महल में बीता था। लेकिन जवानी में जब उन्होंने पहली बार एक लाश देखी तो उसी पल उन्होंने अपने सारथी से वो कड़वा सच पूछ लिया, क्या मुझे भी मरना होगा? और जैसे ही उन्हें सच पता चला, उसी रात उनके अंदर एक अचानक आध्यात्मिक क्रांति आई और उन्होंने हमेशा रहने वाले सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक बेहद गहरा और अनोखा ध्यान का तरीका बनाया। उन्होंने सन्यासियों से कहा कि लगातार 3 महीने तक जलती हुई चिताओं के पास बैठो, शरीरों को राख में बदलते हुए देखो और सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि यही जीवन का आखिरी नतीजा है। ये कोई आम ध्यान नहीं है,
ये इंसान को वास्तव में ये देखने पर मजबूर कर देता है कि हमारी सारी दुनिया भर की दौड़-भाग आखिर में राख ही होनी है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे गहरे दार्शनिक मोड़ पर आते हैं। यहाँ हमें जीवन की अस्थायी और हमेशा रहने वाली चीज़ों को अलग-अलग करना सिखाया गया है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो क्या है जो वक्त के साथ मिट जाता है और वो क्या है जो वक्त की मार से बिल्कुल अछूता रहता है। इसी संदर्भ में स्रोत संन्यास शब्द को एक बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करता है। संन्यास का मतलब यहाँ सिर्फ कपड़े बदलना या घर छोड़कर जंगल जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को समय से ऊपर उठाना। यह उस शाश्वत तत्व की खोज है जो कभी पीछे नहीं छूटता, यानी रोज की छोटी-मोटी चिंताओं से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े सच को देखने की कोशिश। और ये बात कितने शानदार तरीके से समझाई गई है। हमारा शरीर और हमारा मन, ये दोनों बस अस्थायी आवरण या बाहरी कपड़ों की तरह हैं जिनको एक ना एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन जो असल शाश्वत स्वामी अंदर बैठा है, हमारी चेतना, वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो बिल्कुल स्थायी और अछूती रहती है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम नए एंगल से देखते हैं। ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, पर मौत की ये जो आखिरी सीमा है ना, ये वास्तव में मानव चेतना के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद। जरा कल्पना कीजिए, अगर मौत की ये डेडलाइन होती ही नहीं तो हमारा समाज आध्यात्मिक गहराई से पूरी तरह खाली रह जाता। फिर तो जिंदगी में कोई अर्थ, कोई गहराई, कोई जल्दी होती ही नहीं। वक्त की इसी कठोर सीमा की वजह से तो मानवता को अपने अंदर झांकने पर मजबूर होना पड़ा है। सोचिए, इसी सीमा की वजह से धर्म का जन्म हुआ, परमात्मा की याद आई और प्रार्थना या आराधना शुरू हुई। अगर मौत का डर न होता तो बुद्ध, ईसा मसीह और कृष्ण जैसी दिव्य आत्माओं का इस धरती पर होना संभव ही नहीं था। ये मौत की सीमा ही है जो हमारे अंदर की श्रेष्ठता को जगाती है। और यहाँ एक ऐसी बात आती है जो हमारे सोचने का ढंग पूरी तरह पलट कर रख देती है। इसे अपना दुश्मन मत समझो, मौत भी एक दोस्त है। वाह, ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण पर साथ ही बहुत अपनापन भरा विचार है। हमें इस अटल अंत को दुश्मनी और डर की नज़र से देखना बंद करना होगा। अगर हम थोड़ी सी भी समझ दिखाएं तो मौत हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, जो हमें असलियत के करीब ले जाती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचता है। जीने की कला और मरने की कला, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस दुनिया को शांति से छोड़कर जाने में मास्टर बनने का सीधा सा मतलब है इस दुनिया में पूरी जागरूकता के साथ जीने में मास्टर बनना। तो इस जीने और मरने की मिलीजुली कला का अभ्यास कैसे करें? इसके लिए हमें कुछ खास मानसिक अवस्थाओं में रहना होगा, जैसे शांति, मौन और पूरी जागरूकता। अगर हम अपने बाकी बचे हुए दिन ध्यान और होश में बिताते हैं तो हम पूरी शांति से, एकदम होशो हवास में इस दुनिया से विदा ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारी जो शाश्वत चेतना है वो पूरी तरह से जागृत और अछूती रहती है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में आते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब जीवन के उस दरवाजे पर आखिरी और अटल दस्तक होगी तो क्या हम भी ज्यादातर लोगों की तरह बस हार कर खाली हाथ लौट जाएंगे, या फिर क्या हमने इन बचे हुए दिनों का सही इस्तेमाल करके उस पार जाना सीख लिया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आज और अभी से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।